नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीशन क्लोज में। पिछले सारे पार्ट्स में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज जो है कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। ठीक, इस पार्ट में मिडिवल हिस्ट्री को डील करेंगे हम लोग। तो मिडिवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वाज फॉट फॉर द सुप्रीमेसी अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो है किन किन किंगडमों के बीच में लड़ी गई थी सुप्रीमेसी के लिए। पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। तो ये जो है सभी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों के द्वारा ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो है लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर द स्ट्रगल ऑफ ट्रिपाटाइट। ट्रिपाटाइट होने का मेन रीज़न क्या था। ट्रिपाटाइट होने का मेन रीज़न कनौज था। कनौज के लिए ही तीनों लड़ रहे थे, पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, वासुदेव वाज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी। वासुदेव, चौहान डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वासुदेव। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ चौहान। वासुदेव जो है चौहान डायनेस्टी का फाउंडर था और चौहान डायनेस्टी जो है उसकी कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ चौहान इज दिल्ली। कैपिटल ऑफ चौहान इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, नागभट्ट इज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ प्रतिहार। नागभट्ट जो है प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक, प्रतिहार का कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ प्रतिहार इज अवंती, दैट इज कनौज। अवंती जो है कैपिटल है प्रतिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा। दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। कैपिटल क्या है राष्ट्रकूटास का? वो मालखंड है। मालखंड इज द करेक्ट आंसर। मालखंड जो है कैपिटल है राष्ट्रकूटास की और इसके फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपाला इज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पाला डायनेस्टी। गोपाला जो है फाउंडर है पाल डायनेस्टी का। पाल डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ पाल डायनेस्टी इज मुंगेर, डेट इज पुराना नाम जो है मुद्दागिरी था। मुंगेर जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन सा पाल डायनेस्टी का रूलर था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई थी? उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव भी किया। वो धर्मपाल था। धर्मपाल वाज द पाला रूलर हु हैज रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड आल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, मिहिर भोज वाज द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहारास एंड was devoted to Vishnu and adopted the title of which of the following। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहारा का रूलर है। किस डायनेस्टी का रूलर है? प्रतिहारास का। ठीक है, और वो भगवान विष्णु का डिवोटी भी था। पूछता है कि जो मिहिर भोज हैं उन्होंने कौन सा टाइटल, कौन सी उपाधि को अडॉप्ट किया था? वो आदिवरा की टाइटल जो है अडॉप्ट किया था। आदिवरा की टाइटल जो है मिहिर भोज ने अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी फाउंडेड ओदनपुरी यूनिवर्सिटी। पाल डायनेस्टी का कौन सा रूलर है जिसने ओदनपुरी यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी? गोपाला वाज द पाला रूलर हु हैव फाउंडेड ओदनपुरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहार शरीफ। कौन सा पाल डायनेस्टी का रूलर है जिसने बिहार शरीफ जो कि बिहार में है उसका फाउंडेशन किया था? गोपाला। गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ बिहार शरीफ एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ ओदनपुरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज मार्ग द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पॉलिटिक्स वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। कविराज मार्ग जो है एक कन्नड़ बुक है। ठीक है,
जो कि पॉलिटिक्स पे लिखी गई है। कवि राजमार्ग जो है किस चीज़ के बारे में बताती है, पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। ये किसकी टाइम की है, किस रूलर के समय की है, तो दंती दुर्ग के टाइम की है, उसके द्वारा ऑथर किया गया है। इसको किसने ऑथर किया था, दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा। किस राष्ट्रकूटा रूलर ने फेमस रॉक कट टेम्पल एलोरा की जो है फाउंडेशन किया था या बनाया था, तो वो अमोघवर्ष था। अमोघवर्ष, नो नो नॉट अमोघवर्ष, he was Krishna first was the correct answer. Krishna first was the correct answer. In 11th number, Kavi Rajmarg, the earliest book on the poet, and it was the author by which of the following ruler? It was authored by Amogh Option C was correct. Next question देखते हैं 13 नंबर, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी fought the first battle of Tarain in which of the following year? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो है इन्होंने पहला बैटल ऑफ तराइन लड़ा था, किस ईयर में, 1191 में, और 1192 में जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी। 1191 फर्स्ट बैटल जो हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इट वाज इन 1192 में जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चंदवार वाज फाउंड बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? बैटल ऑफ चंदवार जो है मोहम्मद गोरी और किस रूलर के बीच में लड़ी गई थी? बैटल ऑफ चंदवार जो है ये जयचंद के द्वारा लड़ी गई थी। जयचंद गढ़वाल राठौर जयचंद के द्वारा बैटल ऑफ चंदवार लड़ी गई थी, किसके द्वारा, किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा कुंभा द फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ फाउंडेड द मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री ऑफ विजय स्तंभ इन विच प्लेस? राणा कुंभा ठीक है, इन्होंने जो फेमस रूलर कहाँ के थे, मेवाड़ के, और इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था। इसके उपरांत उन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री और विजय स्तंभ को बनवाया था। ये जो है कहाँ पे है, टावर ऑफ विक्ट्री और विजय स्तंभ, ये चित्तौड़ में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चित्तौड़ में है। विक्ट्री टावर और विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय राज ऑफ अजमेर फाउंडेड संस्कृत मठ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही मेड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? अजय राज जो अजमेर के थे, उन्होंने संस्कृत मठ की क्या की थी, जो है फाउंडेशन की थी, बनाई थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और वहाँ पे वो क्या बनाता है, इनमें से क्या बनाता है, तो इनमें से वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। संस्कृत मठ को तोड़कर उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। संस्कृत मठ किसने बनाया था, अजय राज जो अजमेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड फाउंडेड द चोला डायनेस्टी? किस रूलर ने चोला डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था? विजल्या वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। विजल्या जो है फाउंडर हैं चोला डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धेश्वर और राजा राजेश्वर टेम्पल which is attributed to Lord Shiva was built by which ruler in Tanjore? वृद्धेश्वर और राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो किस भगवान के का है, लॉर्ड शिवा का है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है तंजौर के रूलर के द्वारा बनाया गया है। was built by the ruler in तंजौर, ये was built by the ruler of तंजौर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तंजौर के कौन, ठीक है, तो राजा ने बनाया था, राजा ने बनाया था। तंजौर के रूलर कौन थे उस टाइम, राजा, उन्हीं के टाइम में राजा राजेश्वर टेम्पल और वृद्धेश्वर टेम्पल बोल सकते हैं, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ तंजौर अडॉप्टेड द टाइटल राजकेसरी?
कौन से रूलर जो है तंजौर के जिसने टाइटल अपनाया था राजकेसरी का? कौन से रूलर थे वो? राजा थे जिन्होंने राजकेसरी का टाइटल अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी एज्यूम द टाइटल गंगईकोंडा चोला एंड बिल्ट द सिटी कॉल्ड गंगईकोंडा चोलापुरम? चोला डायनेस्टी के कौन से रूलर हैं जिन्होंने गंगईकोंडा चोला टाइटल अपनाया और उन्होंने एक सिटी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गंगईकोंडा चोलापुरम? ये कौन राजा थे? ये राजा राजेंद्र फर्स्ट थे। राजेंद्र फर्स्ट जो थे इन्होंने ही गंगईकोंडा चोला का टाइटल अपनाया और गंगईकोंडा चोलापुरम सिटी की जो है फाउंडेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चोला एम्पायर जो है सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या कर दी गई थी? डिवाइड कर दी गई थी। इनमें से कौन सही है? मंडल प्रोविंस, मंडल मीन्स प्रोविंस होता है, वाला नाडु मीन्स कमिश्नरी, नाडु मीन्स डिस्ट्रिक्ट, कुरम अ विलेज, अ ग्रुप ऑफ विलेज, कुरम मीन्स अ ग्रुप ऑफ विलेज, स्मॉल स्मॉल विलेज जो है मिलाकर कुरम बनेंगे। या ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई जो है इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको डिवाइड किया गया था मंडलम्स, उसके बाद वाला नाडु, उसके बाद नाडु, फिर कुरम। सबसे लोवेस्ट क्या था? कुरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामावतारम एंड कंबा रामायण आर द टू रिटन वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल राइटर? रामावतारम और कंबा रामायण जो है ये किसके द्वारा, किस राइटर के, तमिल राइटर के द्वारा लिखी गई है? ये कंबन के द्वारा लिखी गई है, कंबन के द्वारा लिखी गई। कंबन हैज रिटन द कंबन रामायण एंड रामावतारम, कंबन रामायण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपुरम एंड गर्भगृह, गोपुरम और गर्भगृह जो है आर परफेक्ट आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ चोला एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इट्स आर्ट स्टाइल? गोपुरम और गर्भगृह जो है वो परफेक्ट आर्किटेक्चर है चोला एम्पायर का। ठीक है, ये किस आर्ट स्टाइल को बताता है? ये द्रविडियन स्टाइल को दर्शाता है, द्रविडियन स्टाइल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी, द्रविडियन स्टाइल, गोपुरम और गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर who invaded India in 1712 AD and conquered Sindh, which became the province of उमायद खिलाफत? पहला मुस्लिम इन्वेंडर कौन था जिसने इंडिया पे इन्वेंट किया? ठीक है, पहला मुस्लिम कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने इंडिया पे इन्वेंट किया 1712 AD में, और उसने सिंध को कॉन्केयर किया। उसके बाद वहाँ पे प्रोविंस बनाई, उसका नाम दिया उमायद खिलाफत, जो बाद में क्या बनी थी? उमायद खिलाफत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन हु लीड अबाउट 17 एक्सपेडिशन टू इंडिया एंड ऑल्सो रेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ? पहला तुर्क इन्वेंटर कौन था जिसने 17 बार एक्सपेडिशन किया इंडिया में, और उसने रेड किया इंडिया के बहुत ही मंदिरों को, जैसे कि सोमनाथ मंदिर है इसमें, तो वो कौन था? मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी वाज दैट रूलर जिसने 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे और पूरा लूटपाट मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर कंसिडर द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? कौन सा इसमें से मुस्लिम रूलर जो है उसको फाउंडर माना जाता है जिसकी वजह से इंडिया में मुस्लिम रूल की जो है नींव रखी गई हो? तो ये कौन था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो है वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं तो उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी जीतता है, जीतने के बाद जो है यहीं से मुस्लिम रूल जो है स्टार्ट हो जाता है दिल्ली, उसके बाद मुगल्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इसमें से कौन सा रूलर है जिसने स्लेव डायनेस्टी की जो है फाउंडेशन की नींव रखी? ये जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रूलर हु हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिज जेनरसिटी ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बक्स, गिवर ऑफ लाख्स। हु वाज ही? लाख बक्स की उपाधि जो है किसको दी गई है? लाख बक्स की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में उसका डेथ हो जाता है। वो कौन सा क्या कर रहा था या कौन सा गेम खेल रहा था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है? उसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए, ठीक है, एक तरह का पोलो गेम है, उसको खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। वो घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी हैड बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा एंड कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू एट दिल्ली? किस रूलर के द्वारा जो है किस स्लेव डायनेस्टी के कौन से रूलर के द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था एंड कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू भी बनाई गई थी दिल्ली में? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाया था, जिसने संस्कृत मठ तोड़कर वहाँ पे क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया कुतुब मीनार का किस सूफी संत के ऑनर में? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके ऑनर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का, और इसको फिर आगे इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तरीके मुबारक शाही? तरीके मुबारक शाही के ऑथर कौन है? तरीके मुबारक शाही के ऑथर फ़खरुद्दीन है। फ़खरुद्दीन जो है वाज द ऑथर ऑफ तरीके मुबारक शाही। फ़खरुद्दीन वाज द ऑथर ऑफ तरीके मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसको माना जाता है? तो ये जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को जो है रियल फाउंडर माना जाता है किस चीज़ का? दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स, दिस कॉइन्स आर कॉल्ड। सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स जो है इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इन सिक्कों को क्या बोला जाता है? क्या टांका बोला जाता है, क्या जीतल बोला जाता है, या पित्तल बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी, टांका एंड जीतल। टांका सिल्वर को बोला जाता था और जीतल जो है कॉपर को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव नोन एज चहलगानी और चलीसा? किस रूलर के द्वारा दिल्ली सल्तनत में किस रूलर के द्वारा जो है चहलगानी और चलीसा बनाई गई? चहलगानी और चलीसा ये इल्तुतमिश ने बनाई, जिसमें कि 40 मेंबर रहते थे, अलग अलग फील्ड के नोबल्स जो है इसमें रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल इंडिया? पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी जो है जिसने इंडिया पे रूल किया वो कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी, जिसने इंडिया पे रूल की। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट लेडी मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। इन द विक्टिम of conspiracy, Razia was assassinated in 1240 AD at which of the following place? कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के विक्टिम होने के कारण रजिया सुल्तान को 1240 एडी में मार दिया जाता है। वो किस जगह पे इसको मार दिया जाता है? कैथाल, हरियाणा। कैथाल जो है हरियाणा में जगह है, वहीं पर इसको मार दिया जाता है रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान अर्ज? किस रूलर ने इस्टेब्लिश किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान अर्ज? किसने ये इस्टेब्लिश किया था? ये गियासुद्दीन बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। क्या इस्टेब्लिश किया था? दीवान अर्ज। दीवान अर्ज किसने इस्टेब्लिश किया था? गियासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस
सजदा एंड पैबोस एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। सजदा और पैबोस जो है, सजदा और पैबोस किस रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये गियासुद्दीन बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। और उसने किस चीज़ की उपाधि ली? टुक द टाइटल ऑफ जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन ने ही ली थी। जिले इलाही की उपाधि बलबन ने ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आता है। ब्लड और आयरन पॉलिसी, लॉ, रक्त और लौ की नीति जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई